कहते हैं प्यार करने वाला इंसान अक्सर मोहब्बत के नशे में सुध-बुध खो देता है और अगर ये इश्क एक तरफा हो या फिर इस प्यार में अगर धोखा मिल रहा हो तो इस हद तक इंसान जा सकता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है और जान दे भी सकता है प्यार में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने क्राइम की कहानी लेकर के। क्राइम की इस कहानी में एक सनकी आशिक है। क्राइम की इस कहानी में उसकी प्रेमिका है और उसका पूरा परिवार है। क्राइम की इस कहानी को जब हम आपको सुनाएंगे तो ये क्राइम की कहानी आपको डराएगी। प्यार के नाम से आप खौफ खाएंगे। प्यार करने से पहले आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस प्यार का अंजाम क्या क्या हो सकता है। प्यार करने से पहले 10 बार आपको अपने परिवार का भी ख्याल आएगा। कुछ ऐसी ही कहानी आज बिहार के भभुआ से सामने आई है, जहां एक सनकी आशिक का तांडव देखने को मिला। हुआ ये कि भभुआ में सुबह सुबह पेट्रोल पंप जो है वहां पर हत्या की खबर सामने आई कि कुछ लोग जो है वो सीधे वहां पर बाइक से पहुंचते हैं। पेट्रोल पंप पर जो स्टाफ काम कर रहा होता है उससे कहासुनी होती है और फिर उस कहासुनी में जो अपराधी बताया जा रहा है मनीष यादव, वो सीधे अपने जीन्स के पॉकेट से बंदूक निकालता है, पिस्टल निकालता है और सीधे पेट्रोल पंप पे काम कर रहे जो स्टाफ होते हैं उनको गोली मारकर चलता बनता है। गोली मारने के बाद मौके पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी की हत्या हो जाती है, जिसके बाद पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो सीधे पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे घटना की जांच में जुट जाती है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि घटना के बाद किस तरीके से कितने पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात है, कितने भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। लेकिन पुलिस जब जांच प्रक्रिया कर रही होती है तो उस वक्त जो आरोपी है वो खुद ही थाने में आकर के सरेंडर करता है, यानी कि आत्मसमर्पण करता है और पूरी कहानी बताता है। इस कहानी में जो कुछ निकल करके सामने आता है वो बेहद डरावना है। ये पूरी कहानी जो है वो प्रेम कहानी है, जिसमें आरोपी जो है मनीष यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो जिसकी हत्या करके आया है उनकी बेटी से प्यार करता था और जो बेटी है वो भी मनीष यादव के प्यार में थी। दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। काफ़ी सालों से एक दूसरे को लोग पसंद करते थे, लेकिन इसी बीच में हुआ ये कि लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई, जिसकी वजह से मनीष काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। बार बार वो अपनी प्रेमिका से शादी को तोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन लड़की शादी नहीं तोड़ रही थी और ना ही परिवार वाले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कह रहे थे। परिवार वालों को, जो लड़की के परिवार वाले हैं, उनको ये रिश्ता जो है वो नागवार गुजरा और वो बार बार अपनी बेटी की शादी कहीं और तय करने की बात कह रहे थे और आखिरकार लड़की के पिता ने शादी जो है वो कहीं और तय कर दी। जिसके बाद लड़के को, जो आरोपी है मनीष यादव, जब उसको ये बात पता लगती है कि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और कराई जा रही है तो सबसे पहले वो सीधे पहले तो प्रेमिका को धमकाता है, डराता है, लेकिन जब वो नहीं मानती है, नहीं सुनती है, अपने परिवार के आगे जब वो कुछ समझ नहीं पाती है तो वो सीधा पहुंचता है पेट्रोल पंप और वहाँ प्रेमिका जो है उसके पिता काम कर रहे होते हैं स्टाफ के तौर पर, उनसे आके बहसबाजी शुरू करता है और इसी बहसबाजी में जो भी बातचीत होती है उसमें कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि मनीष कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं होता है। वो सीधा पिस्टल निकालता है और अपनी प्रेमिका के पिता को मौत के घाट उतार देता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ बताया है वो भी आप सुनिए। आज सुबह भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बद्री भानी पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक जो पेट्रोल पंप कर्मी है उसको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई थी, जिससे तत्काल उसको मौके पर मृत्यु हो गई। तो घटना की सूचना मिलते ही हम लोग तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पहुँचे। सब हम लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया, प्लस जो घटना की गई थी हम लोग उसके बारे में अनुसंधान जैसे हम लोगों ने प्रारंभ किया, पता चला कि एक लड़का है मनीष यादव करके, उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। तो उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया है हम लोगों ने और एक कट्टा, देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और एक जिंदा कारतूस भी है और एक खोखा हम लोगों ने बरामद किया। कितने बजे घटना है? और ये सुबह जब हम लोग सूचना लगभग 9 से 10:30 के बीच की सूचना मिली थी। तो घटना कारण जो अभी तक हम लोग पता चला है, जो मृतक है इनकी लड़की से जो हत्यारा है उससे कुछ प्रेम प्रसंग था, जिसको कि घर वालों के द्वारा मना किया जा रहा था। तो उसी क्या कहते हैं आवेश में आकर उस लड़के के द्वारा इस घटने को अंजाम दिया गया है। तो कौन गोली मारा है? लड़की के पिता है कि कौन? जिनकी मृत्यु हुई लड़के के पिताजी हैं, वो लड़की के। अब वो कहाँ है सर? नहीं, लड़के पिताजी तो मर गए हैं। जो हत्यारा है वो हम लोग ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी कर। हाँ। पेट्रोल पंप किसका है? जदयू नेता का?
अभी हम लोग उतना नहीं चेक कर पाए, जो नाम उसका है पेट्रोल पंप का बद्री भानी पेट्रोल पंप है। बाकी हम लोग और भी पता कर रहे हैं और इस घटना में और किन किन लोग जो लोग शामिल हैं हम लोग सबको गिरफ्तार करें। जो मृतक कहाँ का है और जो गोली मारा है वो कहाँ का है? जो मृतक है वो भभुआ में ही है। वो पेट्रोल पंप में मैंने पहले बताया, वो पेट्रोल पंप कर्मी है, वहाँ पेट्रोल पंप में काम करता था वो। जो हत्यारा है वो खोराडी, उसका चैनपुर साइड घर है। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया। बाकी हम लोग अन्य उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो आपराधिक इतिहास वगैरह। लेकिन अभी तक का जो यही मामला है कि प्रेम प्रसंग में जो लड़की वालों के पक्ष के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, उसके बदले की भावना से इसको हत्या की गई है। तो पूरा मामला जो है वो भभुआ के भवानी पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जहां से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है। जिनकी हत्या हुई है वो मनीष की जो गर्लफ्रेंड है उसके पिता बताए जा रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले में लड़की का बयान अब तक पुलिस ने सामने नहीं बताया है कि क्या कुछ लड़की से बातचीत हुई है, लड़की ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बताया है। लेकिन जो भी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि मनीष और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका जो प्रेम प्रसंग है वो काफ़ी सालों से चला आ रहा था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन इसी बीच लड़की ने अपने जो बॉयफ्रेंड है, जो इसका नाम मनीष बताया जा रहा है, उसको बताया कि मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। मनीष ने काफ़ी कोशिश की समझाने बुझाने की, लेकिन लड़की नहीं मानी। ना ही लड़की के जो परिवार वाले हैं, जो उसके पिता हैं या फिर जो मम्मी है उनको ये रिश्ता पसंद नहीं था, ना ही मनीष पसंद था। जिसके बाद उसकी शादी कहीं और तय कर दी जाती है और इसी से पूरा गुस्सा भर जाता है मनीष के अंदर। और उसके बाद ये कांड जो है मनीष कर देता है कि सीधा पिता को ही मौत के घाट उतार देता है। अब ये कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सनकी आशिक ने जो खौफनाक तांडव मचाया है, जो खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, इसने प्यार पर भी कई सवाल उठा दिए हैं कि आखिर कोई इंसान प्यार में इतना सनकी कैसे हो सकता है कि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता हो उसके परिवार को ख़त्म करने पर आतुर हो जाता है। और आपको बता दें, आपको याद भी दिला दें कि लगातार क्राइम की कहानी लेकर के हर एक दिन हम आपके सामने आते हैं। लेकिन बिहार में कई जिलों से जो घटनाएं सामने आती है प्रेम प्रसंग को लेकर के, वो या तो एक तरफा आशिक की होती है या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लड़का और लड़की जब प्यार में होते हैं तो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है कि सीधे अगर वो प्यार हासिल ना हुआ तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर उस प्यार का बदला उसके परिवार वालों से लिया जाता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है बिहार के भभुआ में भी, जहाँ पर सीधे जब देखा गया कि लड़की अब हाथ से छूट रही है, वो प्यार मुकम्मल नहीं हो रहा है, तो सनक इस कदर चढ़ गई कि आसपास कुछ भी नहीं दिखा, ना कुछ समझ में आ रहा था, ना कुछ भी। और सीधा मनीष ने उसके पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। उस लड़की से पिता का साया छीन लिया, जिस लड़की से वो शादी करने की बात कह रहा था, जिस लड़की से वो प्यार के वादे किया करता था, जिस लड़की की खुशियों के लिए वो जीने मरने की कस्में खाया करता था, आज उसी लड़की के पिता को उसने मौत के घाट उतार दिया है। इस कहानी के सामने आने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जो गर्लफ्रेंड है मनीष की, उससे भी पूछताछ की जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ लड़की इस मामले पर बोलती है, लड़की का परिवार। फिलहाल हालांकि मनोज धोबी जो मृतक हैं, उनके मौत के बाद से, उनकी हत्या के बाद से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल के लिए इस क्राइम की कहानी में इतना ही। कल हम फिर आपसे जुड़ेंगे एक नई कहानी के साथ, और इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा, मनोज धोबी की बेटी जो कि मनीष यादव की प्रेमिका बताई जा रही है, उसके तरफ से क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है, देखना होगा। पुलिस या जांच में भी क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।